कृष्ण कहते हैं, भगवान को पाने के लिए न धन चाहिए, न शक्ति चाहिए, न बड़ा ज्ञान चाहिए। भगवान को केवल एक चीज चाहिए, सच्चा और निष्कलंक प्रेम। जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, जब श्रद्धा में छल नहीं होता, तब स्वयं भगवान अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी एक ऐसी बालक की है जो गरीबी में पैदा हुआ, जिसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने उसे सीधे भगवान शिव के चरणों तक पहुंचा दिया। आज की कथा है उपमन्यु की अटूट शिव भक्ति की। एक निर्धन आश्रम। बहुत समय पहले एक शांत वन के निकट एक छोटा सा आश्रम था। वहीं रहता था एक मासूम बालक उपमन्यु। उसकी माता अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन परिवार बहुत गरीब था। कई बार 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी माता अपने पुत्र को धर्म और भक्ति के संस्कार देती रहती थी। दूध की इच्छा। एक दिन उपमन्यु अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। उसने देखा कि कई बच्चे स्वादिष्ट दूध पी रहे हैं, सफेद, गाढ़ा और मीठा दूध। उपमन्यु के मन में भी इच्छा जागी। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझे भी दूध पीना है, क्या आप मुझे दूध देंगी? माँ की विवशता। ये सुनकर माँ का हृदय भर आया। घर में न गाय थी, न धन था, न दूध खरीदने का कोई साधन, लेकिन वो अपने पुत्र को निराश भी नहीं करना चाहती थी। उसने थोड़ा आटा लिया, उसे पानी में घोला और एक पात्र में डालकर उपमन्यु को दे दिया। बालक ने उसे पी लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे असली दूध का स्वाद पता चल गया। तब उसे समझ में आ गया कि माँ ने उसे दूध नहीं, आटे का घोल दिया था। मासूम दिल का दर्द। उपमन्यु रोने लगा, माँ, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे असली दूध क्यों नहीं मिला? ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुत्र को गले लगाया और बोली, बेटा, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन इस संसार में एक ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। वे हैं भगवान शिव। यदि तुम सच्चे मन से उनकी आराधना करोगी तो वे अवश्य प्रसन्न होंगी। बालक का संकल्प। उस रात उपमन्यु सो नहीं पाया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे भगवान शिव को पाना है, मुझे उनकी कृपा प्राप्त करनी है। अगली सुबह उसने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और वन की ओर चल पड़ा। वन में तपस्या, घने जंगल, ऊंचे वृक्ष, जंगली पशु, लेकिन उपमन्यु के मन में भय नहीं था। उसने एक स्थान चुना और बैठकर जप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीत गए। बालक ने भोजन छोड़ दिया, फिर फल भी छोड़ दिए, फिर केवल जल पर रहने लगा, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई। देवताओं का आश्चर्य। स्वर्गलोक में देवता ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। इतना छोटा बालक और इतनी कठोर तपस्या, ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब तपस्या अत्यंत प्रबल हो गई, तब महादेव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्र का रूप। भगवान शिव इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बालक, तुम किसकी तपस्या कर रहे हो? उपमन्यु बोला, मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। परीक्षा। इंद्र रूपी शिव बोले, शिव, वे तो वन में रहने वाले, भस्म लगाने वाले, सर्प धारण करने वाले देवता हैं। उनकी पूजा क्यों करते हो? मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें अधिक वरदान दूंगा। ये सुनते ही उपमन्यु का चेहरा बदल गया। अटूट श्रद्धा। उपमन्यु ने दृढ़ स्वर में कहा, रुक जाइए, भगवान शिव की निंदा मैं सहन नहीं कर सकता। यदि आप सचमुच इंद्र हैं तो आपको महादेव का सम्मान करना चाहिए, और यदि आप उनका अपमान करते हैं, महादेव का प्रकट होना। इतना सुनते ही पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। इंद्र का रूप समाप्त हो गया और वहां प्रकट हुए भगवान शिव और पार्वती।
डमरू की ध्वनि गूंज उठी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उपमन्यु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव का आशीर्वाद। भगवान शिव बोले, वत्स उपमन्यु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तुमने वरदान के लिए भक्ति नहीं की, तुमने प्रेम के लिए भक्ति की। महादेव ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया, असीम समृद्धि प्रदान की और जीवन भर अपनी कृपा का आशीर्वाद दिया। मां से पुनर्मिलन। उपमन्यु जब वापस लौटा तो उसकी माता उसे देखकर भावुक हो गई। उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया, क्योंकि गरीबी ने उनके घर से सुख छीन लिया था, लेकिन भक्ति ने उन्हें स्वयं महादेव का प्रेम दे दिया। इस कथा का गहरा अर्थ, भगवान भक्ति में उम्र नहीं देखते। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन परिस्थितियां हमें भगवान की और निकट ला सकती हैं। कलयुग के लिए संदेश। आज लोग छोटी छोटी इच्छाएं पूरी न होने पर भगवान से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन उपमन्यु की कथा सिखाती है, यदि विश्वास अटल हो तो भगवान देर से सही लेकिन अवश्य सुनते हैं, और जब भगवान देती हैं तो हमारी कल्पना से कहीं अधिक देती हैं। तो दर्शकों, ये थी उपमन्यु की अद्भुत शिव भक्ति और महादेव की प्रत्यक्ष दर्शन की कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।